हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कबीर की साखी पाठ पढ़ रहे हैं। कबीर की साखी के अंतर्गत 10 दोहे हैं। आज हम लोग 7 नंबर दोहा और 8 नंबर दोहा पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं यह बतला देना चाहती हूँ कि इसके पहले जिन दोहा को मैं पढ़ा चुकी हूँ उन सभी दोहा का एक वीडियो बनाकर मैंने YouTube में अपलोड किया है। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहाँ मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उसे खोजकर पढ़ सकते हैं ताकि आप फिर से दोहे के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर दोहा और 8 नंबर दोहा। तो 7 नंबर दोहा इस प्रकार से है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। तो बच्चों, अब आप कठिन शब्दों के अर्थ को देखें और उसे लिख भी लें। देखिए, कठिन शब्द का अर्थ जो है इस प्रकार से है। कबीर की साखी दोहा 7। हेरत हेरत मतलब ढूंढते हुए। हिराई, हिराई मतलब खो गया, खो जाना। समानी, समानी मतलब मिल जाना। सो का अर्थ होता है वह। कत मतलब कैसे। हेरी मतलब ढूंढा जाए। फिर से एक बार देखिए। हेरत हेरत मतलब ढूंढते हुए। हिराई मतलब खो गया। समानी मतलब मिल जाना। सो मतलब वह। कत मतलब कैसे। हेरी मतलब ढूंढा जाए। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ, जिसको अगर आप जानते हैं तो आपको दोहा का अर्थ समझने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए अब दोहा शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व और उसके संबंधों की चर्चा की है। कबीरदास जी ने बतलाया है कि ईश्वर घट घट में है, परमात्मा हर जगह है। तो वह कहाँ है, किस रूप में है? तो कबीरदास जी ने बतलाया है कि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर नष्ट होता है किंतु आत्मा नष्ट नहीं होती है। लेकिन हम मनुष्य इसी परमात्मा की खोज में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं और अंत में परमात्मा में ही जाकर लीन हो जाते हैं। इसी सत्य को कबीरदास जी ने इस दोहे में व्यक्त किया है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई। कबीरदास जी ने कहा है कि ढूंढते ढूंढते, क्या ढूंढते हुए? परमात्मा को ढूंढते हुए। रहिया कबीर हिराई, कबीरदास जी खुद खो गए। परमात्मा अर्थात ईश्वर, ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हुए, परमात्मा को ढूंढते हुए कबीरदास जी ने पूरा जन्म बिता दिया और अंत में उसी परमात्मा में ही खो गए। क्यों खो गए? क्योंकि वो तो परमात्मा का ही अंश थे ना। ईश्वर जीव जो है, ईश्वर को कहा जाता है अविनाशी, इसलिए जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश जो है जीव है, इसलिए ईश्वर अविनाशी है, इसलिए जीव भी अविनाशी है, अर्थात आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, आत्मा अमर होती है। तो उदाहरण दिया है, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। उन्होंने कहा है, जिस तरह पानी की एक बूंद को आप अगर समुद्र में मिला दें तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल कार्य होगा
कि समुद्र से फिर उसी बूंद को आप ढूंढ निकालें, क्योंकि इतने विशाल समुद्र में वह बूंद कहाँ विलीन हो गया आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह से परमात्मा इतने विराट हैं जिसमें अगर आत्मा लीन हो जाए तो उस परमात्मा से आत्मा को अलग करना असंभव कार्य हो जाता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, यानी अगर बूंद को समुद्र में मिला दिया जाए तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता, उसे कैसे कोई ढूंढ सकेगा। तो तात्पर्य यह है कि संसार जो है, इतने सारे जीव हैं इस संसार में, बहुत सारे प्राणी हैं, सभी प्राणी के अंदर ईश्वर का निवास है। तो कबीरदास जी ने बताया है ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, घट घट में ईश्वर निवास करते हैं। और किस रूप में निवास करते हैं? आत्मा के रूप में। तो ये आत्मा अमर है क्योंकि यह ईश्वर का ही अंश माना गया है। तो इसीलिए अगर आप परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं तो अपने आत्मा में ही उसे ढूंढिए, अपने भीतर ही उसे ढूंढिए, उसे बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आत्मा में ईश्वर को ढूंढेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, अपने आत्मा में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम कभी ईश्वर को पा ही नहीं सकते हैं। और इसी पाने के क्रम में, ईश्वर को समझने के क्रम में हम अंततः ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं। तो ये है 7 नंबर दोहा का अर्थ। अब देखिए 8 नंबर। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथ्यो ज्ञानी। अब इसका भी अर्थ एक बार देखिए कठिन शब्दों के। देखिए दोहा 8, जल अर्थात पानी, कुंभ अर्थात घड़ा, भीतर अंदर, फूटा टूट जाना, समाना मिल जाना, तत् मतलब तथ्य यानी सत्य, कथो उन्हें कहते हैं, ज्ञानी उन्हें ज्ञानी जन। फिर से एक बार देखिए, जल अर्थात पानी, कुंभ अर्थात घड़ा, भीतर अर्थात अंदर, फूटा का अर्थ है टूट जाना, समाना का मिल जाना, तत् का तथ्य या सत्य, कथो कहते हैं, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी जन। तो बच्चों अब चलते हैं इस दोहे के अर्थ की तरफ। देखिए जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। आप पहले अपने मन में एक कल्पना कीजिए, तभी इसका अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। कबीरदास जी ने कहा है जल में कुंभ है, किसी भी नदी, सागर, कहीं भी आप कल्पना कीजिए, वहाँ पर एक उस जल में एक घड़ा डुबा के रखा गया है। कुंभ में जल है और उस घड़े के भीतर जल है अर्थात पानी है, बाहिर भीतर पानी। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं? घड़े के भीतर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, यानी पानी में घड़ा रखा हुआ है, घड़े में पानी है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के अंदर भी पानी है। तो अब क्या होता है? फूटा कुंभ, घड़ा टूट गया। अब घड़ा के टूटने से क्या होगा? जल जल ही समाना, पानी पानी में मिल जाएगा। घड़े के भीतर का पानी
और घड़े का बाहर का पानी, दोनों ही जो है वह आपस में एकाकार हो जाएंगे ना, दोनों जल आपस में घुल मिल जाएंगे। यह तत्कथ्यो ज्ञानी, तो यह ज्ञान की बातें, ये जो सत्य है, इस सत्य की बातें ज्ञानी कहते हैं। तो कौन सी सत्य की बात कहते हैं? तो आत्मा और परमात्मा का जो संपर्क है, आत्मा कैसे परमात्मा में लीन हो जाती है, इस सत्य की बातें जो है ज्ञानी जन कहते हैं। तो अब इसका जो प्रतीक अर्थ में देखिए, पहला जल जो है यह परमात्मा है, कुंभ शरीर है और शरीर में फिर जल है यानी आत्मा है। यानी आत्मा और परमात्मा का भेद सिर्फ शरीर के कारण ही है। जिस दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन यह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी। फिर हम परमात्मा से आत्मा को अलग नहीं कर पाएंगे। जिस तरह घड़े के भीतर के पानी और बाहर के पानी के मिल जाने पर हम उस जल को अलग नहीं कर सकते हैं कि घड़ा का पानी कौन था और घड़े के बाहर कौन सा पानी था, ठीक उसी तरह से शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाएगी तो हम उसे अलग नहीं कर पाएंगे। तो यह है अद्वैतवाद का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में यह अद्वैतवाद का सिद्धांत कहलाता है। द्वैत मतलब दो अलग अलग, जब परमात्मा और आत्मा अलग अलग है तो है द्वैत। लेकिन जब आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो वह हो जाता है अद्वैत। तो यह है अद्वैतवाद का सिद्धांत, जिसकी चर्चा ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन हम मनुष्य इस भेद को करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो कथन है, इसकी सत्यता यहाँ पर स्थापित होती है। तो 7 नंबर दोहा और 8 नंबर दोहा इसी अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आत्मा परमात्मा के संपर्क पर आधारित है। आत्मा परमात्मा के मिलन, आत्मा परमात्मा के एकाकार हो जाने के सत्यता को साबित करने वाला यह दोहा है। तो बच्चों, उम्मीद है कि यह दोहा आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों बातें दर्शन की बात है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन लग रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर इस सत्य को आप जाने कि परमात्मा का अंश ही आत्मा है। जैसे सूर्य एक है, सूर्य को आप ईश्वर माने, और जब सूर्य टूट कर बिखरा तो उससे बहुत सारे ग्रह बने, समझ लिए वही आत्मा है। तो उम्मीद है आपने इस दोहे को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर फिर भी समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखकर टाइप करके भेज दें, ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे सकूं। आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा, यह आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न, प्रतीक संबंधी प्रश्न आपके MCQ में पूछे जाते हैं। जैसे जल किसका प्रतीक है, घड़ा किसका प्रतीक है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस दोहे के अर्थ में छिपा हुआ है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान के जितने सारे मित्र हैं, बंधु हैं, सब में शेयर करें, ताकि 2021 के हायर सेकेंडरी का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।